वेलकम टू आयुर्वेद आयुर्वेद एकेडमी। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वात दोष के बारे में। वात शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह गति गंधनयो इति धातु, गति गंधनयो से ही वात शब्द की उत्पत्ति हुई है। आचार्य चरक कहते हैं सूत्रस्थान 25 अध्याय में, वायु प्राण संज्ञा प्रदान हेतु नाम श्रेष्ठ। हम लोग जितने प्राणी है तो हमको प्राण प्रदान करने में, हमको प्राणी संज्ञा प्रदान करने वाला जितना हेतु है उसके अंदर श्रेष्ठ कारण है वायु। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइप ऑफ वायु इज प्राणवायु। देयर इज नो अदर प्राणपित्त, नो अदर प्राणकफ। आचार्य सारंगधर कहते हैं, पित्त पंगु कफ पंगु पंगवो मलधातव वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत्। पित्त भी पंगु है, कफ भी पंगु है, जितने भी मल है, जितने भी धातु है वो सारे पंगु है। पंगु का अर्थ क्या है कि ये तब तक प्रसरणशील नहीं हो पाएंगे, तब तक इनका गति असंभव है जब वायु का सानिध्य ना हो। इनका जो भी गति प्राप्त ये करते हैं, इनका जो भी प्रसरण होता है वो वायु की वजह से ही संभव होता है। अभी हम देखेंगे वात के गुण के बारे में। आचार्य चरक कहते हैं, रुक्ष शीत लघु सूक्ष्म चलो अथ विशद खर। रुक्ष शीत लघु सूक्ष्म चल विशद और खर, ये गुण है वायु का। विपरीत गुणे द्रव्ये मारुतम संप्रसाम्यति। तो जब वात वृद्धिजन्य लक्षण हमको मिलेगा तो उसके इस गुण के विपरीत गुण विशिष्ट द्रव्य का हमको प्रयोग करना है। आचार्य सुश्रुत निदान स्थान में वर्णन कर रहे हैं, अव्यक्तो व्यक्त कर्माच रुक्ष शीत लघु खर। यह अव्यक्त है, यह व्यक्त नहीं है, इसको हम देख नहीं सकते, इसका स्वरूप के बारे में हम वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन इसका कर्म व्यक्त है, व्यक्त कर्म है। ये गुण होगा इसका रुक्ष शीत लघु और खर। अष्टांग हृदयकार कह रहे हैं, तत्र रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चलो अनिल। अभी हम देखेंगे वात के स्थान के बारे में। आचार्य चरक कहते हैं, वस्ति पुरिसाधानम कट्टी सक्थिनी पादावस्थिनी मीन्स पाद और अस्थिनी पक्वाशयश्च वातस्थानानि। वस्ति पुरिसाधान कट्टी सक्थि पादवस्थिनी और पक्वाशय, और उसके अंदर भी पक्वाशय विशेषण वातस्थानम, जो विशेष स्थान है वायु का वो है पक्वाशय। सुश्रुत के अनुसार तत्र समासेन वातः श्रोणी गुद संश्रय, श्रोणी और गुद वात का प्रधान स्थान है। अष्टांग हृदयकार के अनुसार पक्वाशय कट्टी सक्थि श्रोत्र अस्थि स्पर्शन इंद्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषतः। तो पक्वाशय कट्टी सक्थि ये सब आचार्य चरक ने भी वर्णन किए थे। तो यहाँ पर अलग से हमको क्या मिल रहा है? श्रोत्र और स्पर्शन इंद्रियम। लेकिन जब हम चरक सूत्र स्थान मात्रा स्थिति अध्याय पढ़ते हैं दिनचर्या के बारे में, तो वहां पर चरक बता रहे हैं कि स्पर्शने अभ्यधिको वायु। ठीक है, तो स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषतः। तो अष्टांग हृदयकार भी कह रहे हैं कि उसका विशेष स्थान है पक्वाधान या पक्वाशय। अभी हम वात के कर्म के बारे में जानते हैं। तो आचार्य चरक कहते हैं, सर्वाहि चेष्टा वातेन स प्राण प्राणिनां स्मृत तेनैव रोगा जायन्ते तेन चैव उपरुध्यते। सर्वाहि चेष्टा वातेन, जितने भी चेष्टाएं हम कर रहे हैं, जितने भी क्रिया हम कर रहे हैं, जितने भी प्रयत्न हम कर रहे हैं, तो वो सारे वायु के द्वारा ही संभव है। सर्वाहि चेष्टा वातेन स प्राण प्राणिनां स्मृत, वही प्राणधारियों का प्राण है। तेनैव रोगा जायन्ते, उसके द्वारा ही रोग उत्पन्न हो रहा है। तेन चैव उपरुध्यते, उसी के द्वारा ही ये समन होगा। इसका अर्थ क्या है? जो हमने पढ़े अभी, सारंगधर ने कहे कि पित्त पंगु कफ पंगु, अगर हम वात को समन कर देते हैं तो ये पित्त कफ भी समन हो जाएंगे। अगर वात कुपित हो रहा है तो पित्त कफ भी कुपित होंगे, प्रसरणशील होंगे, स्थान संशय करेंगे, रोग उत्पन्न करेंगे। उसके नेक्स्ट हम सूत्रस्थान 18 चैप्टर में पढ़ते हैं, उत्साह उच्छ्वास निश्वास चेष्टा धातु गति समो मोक्ष गतिमताम वायु कर्म अविकारजम। तो उत्साह, कोई भी कर्म करने के लिए जो इच्छा शक्ति है, उच्छ्वास निश्वास जो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन जो हमारा श्वास क्रिया है, चेष्टा
कोई भी तो शारीरिक और मानसिक चेष्टा, और यहाँ पर चेष्टा का अर्थ होगा कोई भी शारीरिक मानसिक अविकृत चेष्टा, क्योंकि विकृत चेष्टा जो होगा वो कुपित वायु का कर्म होगा। तो यहाँ पर चेष्टा शब्द का अर्थ क्या होगा ना, शारीरिक और मानसिक अविकृत चेष्टा। धातु गति समा, तो यहाँ पर धातु गति का अर्थ क्या है? धातु गति का अर्थ है कि रसादि धातु अपने जो पोषण कर्म करना है जो उत्तरोत्तर धातुओं का, तो उनके प्रति उनकी तरफ उनका गति। रसादिनाम धातुनां तो पोष्यम धातुम प्रतिगमनम, तो उसको हम कहेंगे धातु गति। समा मीन्स आचार्य चरक ने जो हमको अंजलि प्रमाण के बारे में बताए हैं, तो वो धातुओं के जो समावस्था या जितने प्रमाण में उनको रहना चाहिए उतने प्रमाण में ही उनको मेंटेन करके रखना है, उनको स्थापित करके रखना है। समो मोक्ष गतिमताम बाह्य कर्म अविकारजम, तो समो मोक्ष गतिमताम, तो गतिमताम का अर्थ क्या हुआ ना, ये जो पुरुष आदि जो मल है तो उनका वही निसरण, ठीक है, तो ये कर्म भी वायु करता है, और उनके हमारे अंदर हमारे शरीर के अभ्यंतर में वो मल का भी अवस्थिति आवश्यक है। तो सम मोक्ष और गतिमताम, तो ये भी वायु का ही कर्म है। और कौन सा वायु है? वो है अकुपित वायु का कर्म। अकुपित वायु का कर्म है ये। उत्साह उच्छ्वास निश्वास चेष्टा धातु गति समा समो मोक्ष गतिमताम वायु कर्म विकारजम। आचार्य सुश्रुत कहते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इट्स ऑलवेज वेरी कंफ्यूजिंग फॉर स्टूडेंट्स। आचार्य सुश्रुत कहते हैं, तत्र प्रस्पंदन उद्वहन पूरण विवेक धारण लक्षणों वायु पंचधा प्रविभक्त शरीरम धारयति। सुश्रुत सूत्र स्थान 15 अध्याय जब हम पढ़ते हैं दोष धातु मल आदि का क्षय बुद्धि लक्षण के बारे में, तो वहां पर सबसे पहले वो दोषों का कर्म बता रहे हैं, तो ये बता रहे हैं वायु का कर्म। तो सबसे पहला शब्द क्या है? प्रस्पंदन। तो प्रस्पंदन का अर्थ क्या है? शरीर का अंग प्रत्यंग का चलन, उसको हम कहेंगे प्रस्पंदन। ये कौन सा वायु का कर्म होगा? ये होगा व्यान वायु का कर्म। उसका नेक्स्ट है उद्वहन। तो उद्वहन का अर्थ है इंद्रियार्थानम धारण। इंद्रियार्थानम धारण, तो ये इंद्रियार्थानम धारण ये कौन सा वायु का कर्म होगा? ये उदान वायु का कर्म होगा। थर्ड इज पूरण। आहारेण पूरणम, आहार के द्वारा शरीर का पूर्ति हो रहा है, पूर्ण हो रहा है, ये प्राण वायु का कर्म है। फोर्थ इज विवेक। तो विवेक का अर्थ क्या है ना, धातु मल आदि, तो इन सबको पृथक्कीकरण, इनको पृथक पृथक करना, इनको अलग अलग करना, ये समान वायु का कर्म है। फिफ्थ इज धारण। तो धारण का अर्थ यहाँ पर क्या है ना, धारण का अर्थ है शुक्र पुरुष आदि जो मल है, जब उनका वेग आता है उसका विसर्ग करना, इसका कर्षण करना, और जब वेग नहीं आता है तो उसको धारण करना। और ये धारण करना कि जब वेग नहीं आता है उन सबको, उन मलों का धारण करना, तो ये कर्म होगा अपान वायु का। फिर से बता रही हूं, प्रस्पंदन तो व्यान वायु का कर्म होगा, उद्वहन ये उदान वायु का कर्म होगा, पूरण प्राण वायु का कर्म होगा, विवेक समान वायु का कर्म होगा, धारण ये अपान वायु का कर्म होगा। उसके नेक्स्ट देखते हैं वात कर्म। तो जब हम चरक सूत्र स्थान 12 अध्याय पढ़ते हैं, वात कलाकली अध्याय, तो वहां पर बहुत क्लियरली आचार्य चरक ने बताए हैं कि लोकगत वात और शरीरगत वात। शरीरगत वात भी अकुपित अवस्था में क्या कर रहा है, कुपित अवस्था में क्या कर रहा है। लोकगत वात अकुपित अवस्था में क्या करता है और कुपित अवस्था में क्या करता है। सिंपल अंडरस्टैंडिंग इज, शरीरगत अकुपित वात वही कर्म करता है जो कि हमको शरीर धारण करने के लिए, हमको जीवित रहने के लिए आवश्यक है, जिसको कि हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है वो सारे संभव हो रहा है शरीरगत अकुपित वायु के कारण। शरीरगत कुपित वात क्या कर रहा है ना, हमारे शरीर के अंदर जितने भी डिजीज कंडीशन है, जितने भी विकार अवस्था उत्पन्न हो रहा है, जितने भी पैथोलॉजिकल कंडीशन क्रिएट हो रहा है, वो सारे विकृत वात या कुपित वात का कर्म है। तो वैसा ही लोकगत अकुपित वात वो क्या कर रहा है ना, ये सृष्टि को, ये संसार को धारण करता है। ये सृष्टि का पालन करने के लिए जिस जिस कर्म होना आवश्यक है वो सारे कर्म संपादन कर रहा है लोकगत अकुपित वायु। जब सृष्टि में जितने भी विनाशकारी कर्म हो रहा है, जितने भी विनाशकारी, सपोज भूमिकंप हो रहा है,
सपोज वन्या हो रहा है, वात्या हो रहा है ना, सुनामी हो रहा है, तो ये सारे होंगे लोकगत कुपित वात का कर्म। ठीक है, अभी देखते हैं वायु तंत्र यंत्रधर, ये शरीरगत अकुपित वायु का कर्म है। वायु तंत्र यंत्रधर, तंत्र क्या है? तंत्र है शरीर, यंत्र क्या है? अवयव। तो शरीर के अभ्यंतर में अवयवों को, शरीर को धारण करना, ये वायु का कर्म है। प्राण उदान समान व्यान अपान आत्मा, तो यहाँ पर आत्मा का अर्थ है टाइप्स कितने हैं? तो 5 प्रकार के वायु है, प्राण उदान समान व्यान और अपान। प्रवर्तक चेष्टानाम उच्चावचानाम, जितने भी हम चेष्टाएं कर रहे हैं, जितने भी वाक्य है, वो सबका प्रवर्तन करने वाला, उसका प्रवर्तक जो है वो है वायु। और ये कौन सा वायु? शरीरगत अकुपित वायु। नियंता प्रणेता च मनस, मन को नियंत्रण करना, प्रणयन करना मीन्स मन को अपने विषय के साथ, अपने अर्थ के साथ नियोजित करना, इन्वॉल्व करना और उसको कंट्रोल करना। तो ये दोनों कर्म करता है शरीरगत अकुपित वायु। सर्व इंद्रियाणाम उद्योजक, यहाँ पर उद्योजक का अर्थ है प्रेरक। इंद्रियों को अपने विषय के साथ संयुक्त होने के लिए प्रेरणा कर्म कर रहा है अकुपित वायु। सर्व इंद्रियार्थानां अभिभोड़ा, सर्व इंद्रियार्थानाम, जो भी इंद्रियार्थ है, विषय है, उनके साथ इंद्रियों को संयुक्त करने वाला भी अकुपित वायु है। सर्व शरीर धातु व्यूह कर, सर्व शरीर में धातु को व्यूह करने वाला जो है, उनको बांटने वाला, उनको हर जगह में पहुंचाने वाला जो है वो है अकुपित वायु। संधान कर शरीरस्य प्रवर्तको वाचः प्रकृति स्पर्श शब्दयोः। ठीक है, हम जब सुश्रुत निदान स्थान प्रथम अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर वो बोलते हैं कि तिर्यगामी है वो द्विगुण। तो द्विगुण कैसे? क्योंकि आकाश जो है उसमें रहा शब्द गुण और उसके बाद आया वायु महाभूत की उत्पत्ति हुई, तो वहां पर स्पर्श और शब्द दोनों रहा। श्रोत्र स्पर्शनयो मूलम, इसीलिए श्रोत्र स्पर्शनयो मूलम हो गया वायु। हर्ष उत्साह योनि, हर्ष और उत्साह का योनि, यहाँ पर योनि का अर्थ है अभिव्यक्ति के पीछे कारण। हर्ष और उत्साह के अभिव्यक्ति के पीछे कारण क्या है? ना शरीरगत अकुपित वायु। समीरण अग्नि, अग्नि को उद्दीप्त रखता है ये। समान वायु के बारे में हम पढ़ते हैं, चिकित्सा 28 में पढ़ेंगे। संशोषण दोषाणम, दोषों का संशोषण, इसका अर्थ क्या है? ना दोष का जो क्लेद अंश है तो उसका शोषण कर्म करता है वायु। क्षिप्त बहिर्मलानाम, बहिर्मलानाम मीन्स जो मल को बाहर निकलना है उन सबको बाहर विक्षेपण कर्म कर रहा है ये भी शरीरगत अकुपित वायु। क्षिप्त बहिर्मलानाम। स्थूल अणु स्रोतसांग भेदता, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्थूल अणु स्रोतसांग, जैसे हम पढ़ते हैं स्रोतस के बारे में, स्रोतमय है ये पुरुष, ये शरीर के, ये पुरुष के शरीर के अभ्यंतर में बहुत सारे स्थूल स्रोतस भी है और बहुत सारे अणु स्रोतस भी है। तो भेदता का अर्थ क्या है? ना विभेदक। इन सबको स्थूल स्रोतस, अणु स्रोतस के अंदर डिवाइड करने वाला जो है वो वायु होता है। तो ये कर्म कब होता है? ना ये जन्म समय में होता है। जब हम जन्म नहीं हुए थे, हमारे शरीर के रचना हो रहा था, उत्पत्ति हो रहा था, उसी समय हमारे शरीर के अभ्यंतर में ये जितने भी स्थूल स्रोतस, अणु स्रोतस, तो उनको विभेद करने वाला जो है वो है शरीरगत अकुपित वायु। कर्ता गर्भ आकृति नाम आयुष निवृत्ति प्रत्ययभूत भवति अकुपित। ठीक है, तो ये होगा शरीरगत अकुपित वायु का कर्म। चरक चिकित्सा 28 पढ़ेंगे तो वहां पर बता रहे हैं वायु आयु, जो हमको सूत्र स्थान में लास्ट चैप्टर लास्ट लाइन में हमने पढ़े प्रीवियस श्लोक में, आयुषो अनुवृत्ति है ना। तो यहाँ पर भी चिकित्सा 28 में भी चरक बता रहे हैं वायु ही आयु है, क्योंकि जब तक हमारे शरीर के अंदर प्राणवायु है तब तक हम जीवित है, तब तक हम आयुष्मान है। तो वायु आयु। बलम वायु, वायु ही बल है। वायु धाता शरीर नाम, हमने पढ़े अभी प्रीवियस श्लोकों में हमने पढ़े थे कि शरीर को धारण करने वाला जो है वो भी वायु है। वायु विश्वम इदम सर्वम प्रभु वायुश्चकित, ये वायु ही प्रभु है, यही है सर्वशक्तिमान। आचार्य सुश्रुत कहते हैं निदान स्थान प्रथम अध्याय में, स्थिति उत्पत्ति विनाशेषु भूतानाम ऐसा कारणम। स्थिति हमारा एग्जिस्टेंस, हम जीवित हैं, सृष्टि का पालन हो रहा है। उत्पत्ति हमारा जन्म हुआ, सृष्टि का भी उत्पत्ति हुई। विनाशेषु हमारा मृत्यु होगा, ये सृष्टि का विनाश होगा, प्रलय होगा। ये उत्पत्ति, स्थिति और विनाश,
मीन्स जन्म, फिर उसका जो पालन कर्म हो रहा है, फिर उसके बाद उसका मृत्यु, ये सभी के लिए भूताना में कारणम, जितने भी प्राणी है उन सबका उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के पीछे कारण है वायु। अव्यक्तो व्यक्त कर्माच, ये खुद अव्यक्त है लेकिन ये व्यक्त कर्मा है। रुक्ष शीत लघु खर गुण विशिष्ट है ये। तीर्य गो, इसका गति तीर्यगामी है। द्विगुण विशिष्ट है। कौन सा द्विगुण? शब्द और स्पर्शम। रज बहुल एवच। जब सुश्रुत शारीर पढ़ेंगे तो वहां पर वो बता रहे हैं त्रिगुण और पंच महाभूत के समन्वय के बारे में, कि सत्व बहुलम आकाश, रज बहुल वायु, तम बहुल पृथ्वी। सत्व रज बहुल अग्नि, सत्व तम बहुल आप। तो ये वायु है, तो ये रज बहुल है। अचिंत्य वीर्य, यहाँ पर वीर्य का अर्थ है सामर्थ्य, शक्ति। तो इस वायु का सामर्थ्य के बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते, ये हमारे चिंता के बहिर्भूत है, ये अचिंत्य। दोषाणांग नेता रोग समूहराट, आशुकारी है ये आशुकारी, मुहुश्चारी, विचरण करने वाला है, हमेशा एक जगह में स्थिर होकर नहीं रहता। अगर स्थिर हो गया तो ये विकृत हो जाएगा, जैसे कि हम पढ़ते हैं आत्मा नाना आदि। ठीक है, तो आशुकारी, मुहुश्चारी, ये विचरण करने वाला है। पक्वाधान गुदालय, और उसका प्रिय स्थान क्या है? पक्वाधान या पक्वाशय और गुद। कुपित वात दोष के कर्म, चरक सूत्रस्थान 12 अध्याय वात अगले अध्याय में जैसे हमने पढ़े कि अकुपित वायु का कर्म क्या है, तो यह है कुपित वायु का कर्म। नाना विध विकारी उपतापयति, विभिन्न प्रकार का रोग उत्पन्न करने वाला है। बलवर्ण सुखायुषाम उपघाताय, बलवर्ण सुखायु का उपघात करने वाला है ये। मनोव्याहर्षयति, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़े थे कि हर्ष उत्साह योनि, वो वायु था। तो कौन सा वायु है वो था शरीरगत अकुपित वायु। तो यहाँ पर वायु तो कुपित है, तो कुपित होगा तो ये व्याहर्षयति है, मीन्स ये हर्ष नहीं देगा, विषादग्रस्त करेगा। ये सर्व इंद्रियाणि उपहंती, सारे इंद्रियों को उपहंती, व्यथित करेगा, पीड़ित करेगा, विनाश करेगा। विनिहंती गर्भान, गर्भ का विनाश करता है। विकृति मापादयंती, गर्भ को विकृत गर्भ करता है। अति कालंबा धारयति, तीसरा संभावना ये भी रहेगा कि गर्भ का अति काल तक धारण होगा, मीन्स प्रसव के समय में, सामान्य प्रसव के काल में, तो उस समय कंट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, आदि का प्रादुर्भाव समय पे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो विनिहंती गर्भान, विकृति में आपादयंती, अति कालंबा धारयति, तो ये सारे होगा शरीरगत कुपित वायु का कर्म। भय शोक मोह दैन्य अति प्रलाप जनयंती, तो ये सारे मानसिक उद्वेग है, और ये हुआ है शरीरगत कुपित वायु के कारण। शरीरगत अकुपित वायु होता तो ये नियंता प्रणेता च मनस होता, हर्ष उत्साह योनि होता। वो प्राणश्च उपरुणार्थी, कुपित वायु होगा, विकार उत्पन्न करेगा और प्राण का विनाश करेगा। अभी हम देखते हैं वात दोष के चिकित्सा के बारे में। स्नेह स्वेदो विधि युक्तो, विधि पूर्वक जो आचार्य ने बताए हैं उस विधि के अनुसार स्नेहन और स्वेदन कर्म का प्रयोग करेंगे। मृदु नीच संशोधनानि स्नेह उष्ण मधुर अम्ल लवण युक्तानि, हम पता है, हम पढ़े चरक सूत्र 26 अध्याय में कि मधुर अम्ल लवण जो है वो वात सामक रस है। वायु रुक्ष है, शीत है, तो इसके चिकित्सा के लिए हमको चाहिए स्नेह उष्ण। ठीक है, तो ये बता रहे हैं क्या? न स्निग्ध उष्ण गुण विशिष्ट मधुर अम्ल लवण रस विशिष्ट द्रव्य के द्वारा मृदु संशोधन करना है। तद्वत अभ्यवहार्याणि, मीन्स उपयुक्त जो हमने पढ़े कि स्निग्ध उष्ण मधुर अम्ल लवण रस विशिष्ट भोजन का भी हम प्रयोग करेंगे। अभ्यंग उपनाह उद्वेष्टन मर्दन परिसेक अवगाहन संवाहन अवपीडन, तो ये सारे भी वात दोष का ही चिकित्सा में किया जाएगा। वित्रासन विस्मापन विस्मारण, ये भी वात दोष के चिकित्सा में ही होगा। और ये सारे क्या है? ये जो वित्रासन विस्मापन विस्मारण, तो ये सारे है उपाय अभिप्लुत चिकित्सा या अद्रव्यभूत चिकित्सा। इसमें कोई द्रव्य के प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं, इसमें हम सिर्फ उपाय का ही एप्लीकेशन कर रहे हैं। सुरासव विधान, सुरा और आसव का प्रयोग करेंगे। बस्त यह बस्ती नियम, वेरी इंपॉर्टेंट, हमने पढ़े चरक सूत्र स्थान 25 अध्याय में वात हरिणाम श्रेष्ठ है बस्ती, तो बस्ती का प्रयोग करेंगे, लेकिन विधिवत नियम पूर्वक। जिस नियम के अनुसार हमको बस्ती का प्रयोग करना है तो वैसा ही उसी को ही हमको अनुसरण करते हुए बस्ती प्रयोग करना है, क्योंकि हम सिद्धि स्थान में पढ़ते हैं कि बस्ती का व्यापक बहुत होता है। स्नेह बस्ती का व्यापक और आस्थापन बस्ती के व्यापक के बारे में हमने पढ़े।
तो व्यापक ना हो जाए, रोगी फिर से और पीड़ित ना हो जाए, तो इसलिए हमको क्या करना है कि विधि पूर्वक वस्तु का प्रयोग करना है। सुखशीलता, उसको सुख प्रदान करना है, उसको विश्राम देना है, उसको आराम कराना है। क्यों? क्योंकि श्रम से ही वात कुपित हुआ है, तो इसको विश्राम करना है। भगवान प्रभवश्च अव्ययश्च भूतानां भाव अभाव करह सुख असुखयो विधाता। ये वायु के लिए ही ये सारे शब्द आया है कि यही भगवान है, यही प्रभु है। प्रभु हम किसको कहते हैं? जो सबसे बलवान है, जो सबसे श्रेष्ठ है। तो वायु ही प्रभु है, वायु ही अव्यय है। आत्मा को भी अव्यय कहा गया है और वायु को भी अव्यय कहा गया है। क्यों? क्योंकि वायु का भी कभी विनाश नहीं होता और आत्मा का भी कभी मृत्यु नहीं होता, इसीलिए आत्मा को भी अव्यय कहा गया है और वायु को भी अव्यय कहा गया है। भूतानां भाव अभाव कर, भूतानां जितने भी प्राणी हैं उन सब का भाव और अभाव, भाव का अर्थ क्या है कि उनका स्थिति, अभाव क्या है उनका मृत्यु। तो जितने भी प्राणी हैं उन सब का एग्जिस्टेंस के लिए भी वायु रेस्पॉन्सिबल है, उन सब का मृत्यु के लिए, उन सब के विनाश के लिए भी वायु ही रेस्पॉन्सिबल है। सुख असुखयो विधाता, सुख का विधाता, सुख प्रदान करने वाला भी वायु है और असुख का अर्थ है विकार को देने वाला भी वायु ही है। क्यों? क्योंकि अगर वायु कुपित हुआ तो पित्त कफ भी प्रकुपित होंगे और रोग उत्पन्न होगा। तो इसलिए कहा गया कि सुख असुखयो विधाता मीन्स आरोग्य प्रदानकारी भी वायु है और रोग प्रदानकारी भी वायु है। डोंट डिक्रीज द गोल, इंक्रीज योर एफर्ट। Thank you.